उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। बृहस्पतिवार को उधम सिंह नगर जनपद में 16 और हरिद्वार में 2 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है, जिससे धर्म की आड़ में अवैध धंधे चलाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक पूरे उत्तराखंड में 110 मदरसों को सील किया जा चुका है। पिछले 1 माह से उत्तराखंड प्रशासन द्वारा अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। ये मदरसे बिना सरकार की अनुमति के संचालित किए जा रहे थे, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है। सीएम धामी ने इन मदरसों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन को फ्री हैंड दिया हुआ है, जिसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने इस बात की भी जांच शुरू कर दी है कि इतने बड़े पैमाने पर संचालित हो रहे इन अवैध मदरसों के पीछे किसका हाथ है और यहाँ पर छात्रों को किस प्रकार की तालीम दी जा रही थी। बृहस्पतिवार को रुद्रपुर में 4, किछा में 8, बाजपुर में 3, जसपुर में 1 और हरिद्वार में 2 मदरसों को सील किया गया, जबकि इससे पहले देहरादून, पौड़ी में भी बड़े स्तर पर अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 92 मदरसों को सील किया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संदेश साफ है कि प्रदेश के मूल स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी धर्म की आड़ में अवैध गतिविधियों में शामिल होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शदाब शम्स का कहना है कि धामी सरकार सिर्फ अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई कर रही है। उनका कहना है कि इतने साल मदरसों में पढ़ने के बाद भी बच्चों को शिक्षा की डिग्री नहीं दी जा रही है। बच्चों को केवल अरबी और उर्दू ही पढ़ा रहे हैं। शदाब शम्स ने कहा कि जहां एक और धामी सरकार मॉडर्न मदरसों की बात कर रही है, जहाँ बच्चों को NCERT पढ़ाई जाए ताकि बच्चे आगे जाकर डॉक्टर, इंजीनियर बने और APJ अब्दुल कलाम के रास्ते पर चल पाए। मैंने फिर इस बात को कहा, आपने कहा अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, तो सब यही कह रहे हैं अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है। क्या किसी ने कहा वैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है? तो वैध मैं सरकारी कुछ मदरसे सरकारी जमीनों बने हुए हैं, क्या मदरसा बोर्ड ने उन्हें चिन्हित नहीं किया? क्या मदरसा बोर्ड को ये करना नहीं चाहिए था? मैं अपना उत्तर दे दूं। मैं ये कह रहा हूं कि खुद जब ये कहा जा रहा है कि अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, तो ये माना जाए कि मदरसे अवैध हैं। अब बात ये आती है अवैध किस किस रूप में अवैध माना जा रहा है। एक मदरसे को अवैध माना जा रहा है जिसकी शिक्षा की डिग्री जो बच्चों को नहीं दे रहे हैं, कि वो खाली अरबी और उर्दू तालीम पढ़ाए जा रही है केवल उन बच्चों को। तो सरकार का ये मानना है कि 14 साल 15 साल पढ़ने के बाद भी बच्चों के पासपोर्ट पर अगर अनपढ़ लिखा जाए तो उनके साथ ये इनजस्टिस है। जो उत्तराखंड के बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे वो बच्चे भी वो सब्जेक्ट्स पढ़ें और वो सब्जेक्ट्स के साथ साथ अपनी कुरान को पढ़ें। इसीलिए मॉडर्न मदरसे का एक कॉन्सेप्ट हम देवभूमि उत्तराखंड में लाए हैं, जो धामी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और वो इसीलिए लाया गया है कि उस मॉडर्न मदरसे में उत्तराखंड का NCERT का सिलेबस पढ़ाया जाएगा और उसके साथ बच्चों को हाफिज कुरान बनाया जाएगा। तो हाफिज कुरान के साथ साथ अब मेरे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसफर सब कुछ बन पाएंगे और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। तो हम खाली हटा ही नहीं रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं। हम जो चाहते हैं वो लोग समझे। हमारी भावना मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में जोड़ने की है। जो उनकी अपीजमेंट के नाम पे कहीं एक कमरे के अंदर 20-20 बच्चे रखे हुए हैं, तो अब अगर इस तरह का व्यवस्था बच्चों के साथ होगी तो बच्चों को प्रॉपर व्यवस्था नहीं मिलेगी, तो किसी को तो उनके लिए बोलना पड़ेगा। सरकार बोल रही है और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, कहीं अगर नक्शा, किसी भी आदमी का नक्शा गलत बना है या वो गलत कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो कोई भी जो MDDA है या DDA है, वो अथॉरिटी है, वो आके उसके ऊपर नोटिस चस्पा कर देती है। आप उन कमियों को दूर कर लेते हैं तो नोटिस हट जाते हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ, किसी भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, किसी के साथ भी गलत नहीं किया जा रहा है। जिनको लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, वो आए, हमसे संपर्क करें, हमसे जो मदद की जाएगी उनकी मदद करें। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।